नमस्कार चक्रधारी जी। नमस्कार सर। कांग्रेस संदेश में आपका स्वागत है। जी जी जी। और हम आपके अनुभव लेकर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो भी जान सकें भारत यात्री क्या है और क्यों चल रहे हैं। जी इस चर्चा में सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मैं डॉक्टर रामेश्वर चक्रधारी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग वाइस प्रेसिडेंट, जिला महासमुंद, विधानसभा क्षेत्र खल्लारी खुर्सीपार से बिलोंग करता हूँ। और मैं एक मिडिल क्लास से हूँ, फार्मर से हूँ। और हम लोग अभी संयुक्त परिवार में 14 सदस्य हैं। और मैं अपने पूरे फैमिली को एक तरफ रख करके मैं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ जुड़ा हूँ। आप छत्तीसगढ़ से हैं? जी जी। आप इस यात्रा में क्या कारण है जुड़ने का? मेरा यही कारण है सर, आज जो यात्रा गुलाम भारत में महात्मा गांधी ने की थी, हमने सुना था, और वो उसी परिवार के, मेरे को ऐसा लगा कि कहीं हो सकता है वही गांधी जी कहीं राहुल जी के रूप में जन्म तो नहीं लिए हैं और इतने बड़ी 3500 किलोमीटर की लंबी यात्रा ये की है, तो हम भी उस महान कार्य में कुछ हम सहयोग दे सके, राहुल जी को सहयोग कर सके, उनके साथ जुड़ सके। अब उनके हम परिवार से बचपन से फैन हैं सर। हमारी पूरी पीढ़ी कांग्रेस का समर्थन करती है। तो अब जब राहुल जी के साथ आप चल रहे हैं, जनता के साथ आप चल रहे हैं, इस यात्रा से आप क्या पाना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं देश को? सर, मैं देश को जो अभी हम देख रहे हैं, हमको स्थिर नहीं लग रहा है, हमें सभी तरफ से खतरा ही खतरा नजर आ रहा है। तो मैं इस यात्रा के माध्यम से और एक चीज़ देखा कि सब छोटे बड़े सब हमसे जुड़ रहे हैं, प्यार मोहब्बत हमको दे रहे हैं और हमको भी मिल रहा है। ऑल इंडिया के लोग के साथ हम अपना समय परिवार टाइप के बिता रहे हैं। तो हम भी देश को, देश के नागरिक को, देश के हमारे भाइयों बहनों को एक स्वतंत्र भारत, एक प्यार भरी भारत, मोहब्बत हरा भरा भारत हम देना चाहते हैं सर। अगर आपको एक अवसर मिलता है अपने भारत का निर्माण करने का, तो उस भारत में क्या क्या खूबियाँ होंगी? सर, उस भारत में कोई भी परिवार भूखा न रहे, रोटी कपड़ा मकाम को मैं पहले विशेष महत्व दूंगा सर। और मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे देश के वासी, मेरा देश, मेरा छत्तीसगढ़ हमेशा हरा भरा रहे। जिस प्रकार से तिरंगा लहराता रहता है, उसी प्रकार से मेरा भारत भी लहराते रहे। बच्चों के लिए आपके मन में क्या विचार है, कैसी शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को पूरी तरह से हर शिक्षा में सुविधा, जो निचले तल के बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, खास करके उनके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए सर। आज विद्या विनयम विनयाति पात्रताम, विद्या एक ऐसी चीज़ है जिसको अपन दे करके भारत के विकास को, तरक्की को उच्चतम पहुंचा देते हैं, जिसे जो अभी सरकार है वो ये नहीं चाहती कि हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के बच्चे गुणवान हो, बुद्धिमान हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी आप क्या सुधार देखना चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सर, स्वास्थ्य की सुधार, हम बच्चे ही देश के निर्माण होते हैं सर। और बच्चे में कहीं मान ले बचपन से उसमें बौद्धिक विकास ना हो, उसमें किसी चीज़ की क्षमता ना हो, तो पूरी तरह से पैदा होते ही उनके प्रति एक विशेष नियम लागू हो, उसके लिए योजना तैयार हो, ताकि हमारे बच्चे बचपन से सुदृढ़ होकर आए। जैसे छोटे पौधा जितनी मजबूत रहता है उतने आगे होकर बड़े वृक्ष बनता है, वैसी प्रकार के हमारा बच्चे भी बड़े झाड़ बने, बरगद के झाड़ बने और 100, 200, 500 आदमी को छाया दे सके। रोजगार निर्माण में आपकी क्या भूमिका हो सकती है? अगर आपको मौका मिलता है तो आप कैसा निर्माण करेंगे? रोजगार में सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ देंगे? सर, रोजगार निर्माण में अगर मेरे को मौका मिले तो मैं तो चाहता हूँ मेरे देश के बेरोजगार जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, मेरे छत्तीसगढ़ के पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनकी कैपेसिटी हिसाब से, उनकी जो योग्यता हिसाब से उसको सही दिशा, सही ज्ञान और सही उसकी लाइफ जीने के लिए उसकी पूरी तरह से मैं ये चाहूँगा कि उसको रोजगार मिले और उनके परिवार सुखी रहे। अब इस यात्रा से जुड़ी कोई खास घटना, कोई मीठी याद जो आपके लिए? हाँ सर,
मैंने जब तमिलनाडु से यात्रा करते करते आया केरल में, तो मैं देखा कि मैं सोचता था कि छत्तीसगढ़ में ही लोग बोलते हैं ना सर, छत्तीसगढ़ है सबसे बढ़िया, तो मैं सोचता था कि छत्तीसगढ़ में ही अच्छे लोग रहते हैं। पर सर केरल में भी इतना अच्छे और कई ठो प्रदेश में इतना अच्छे रहते हैं सर, जो हम एक बार बोला कि भैया हमको कोल्लम बीच देखने जाना है, और बाइक ले आया, हमको घुमाने ले गया, और मैं पेट्रोल के लिए पैसा देना चाहा तो लेने से मना कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे भारत वास्तव में है कुछ। हर प्रांत में मैं चाहता हूँ कि ऐसी मतलब व्यक्ति मिले, व्यक्तित्व मिले, ताकि हम ऐसे मिल करके देश को सर्वोच्च विश्व पे हम आगे ले सकें। अब जैसे आप यात्रा से जुड़े हैं, भारत यात्री के रूप में आपके कई अनुभव, जी, तो अपने प्रदेशवासियों को के साथ साथ अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ सर कि नफरत छोड़ें, भारत जोड़ें, यही सब मेन चीज़ है सर। पता पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, सबको भूल गए हैं सर, उसी को फिर अपन दोहराने निकले हैं। प्रेम, मोहब्बत, प्यार भरी भारत में देखना चाहता हूँ, और मेरा भारत स्वतंत्र रहे, किसी अभी मानसिक गुलाम ना रहे, व्यापारिक गुलाम ना रहे, राजनीतिक गुलाम ना रहे। मैं इस तरह से स्वतंत्र देखना चाहता हूँ, प्यार भरी भारत देखना चाहता हूँ जी। और इस संदेश को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। यात्रा बहुत अच्छे से पूरी हो। ओके सर, सबका दुआ आशीर्वाद है सर। भारत जोड़ो यात्रा चली।